लातूर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देशमुख परिवार से लेकर कांग्रेस नेताओं तक ने बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान की कड़ी निंदा की है। लातूर में विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और लातूर बंद का ऐलान किया गया। अब यह विवाद राज्य की राजनीति में और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान का वही बयान जिसमें उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम की घोषणा के बाद लातूर से विलासराव देशमुख की यादें मिट जाने की बात कही थी। इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे लातूर में आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी बयान के बाद शुरू हुआ विरोध का सिलसिला अब सड़कों तक पहुंच चुका है। आपल्या सर्वांचा उत्साह बघितल्यानंतर लक्षात येत आहे की 100% विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून नक्कीच पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही। रविंद्र चौहान के इस बयान के बाद लातूर में माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इसे लातूर के स्वाभिमान और विलासराव देशमुख के सम्मान पर हमला बताया और लातूर बंद का ऐलान किया। शहर में जोरदार नारेबाजी हुई और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंका गया। अतिशय दुर्दैवी असं हे वक्तव्य आहे, कारण आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब लातूरकरांच्या प्रत्येकाच्या हृदयात असलेलं नाव आहे आणि या नावाला पुसून काढणं हे कुणालाही शक्य नाही। जोपर्यंत लातूर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत हे नाव लातूरकरांच्या हृदयात राहणार आहे। इतकं प्रेम लातूरकरांनी त्यांच्यावर केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचं स्वतःला सुसंस्कृत म्हणून घेणाऱ्या राजकीय नेत्याचं वक्तव्य हे कुणालाही मान्य नाही। प्रत्येक लातूरकर आज या गोष्टीचा निषेध करत आहे। इस पूरे विवाद पर दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रितेश देशमुख ने कहा कि विलासराव देशमुख सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लातूर की पहचान और गौरव है। रितेश ने कहा कि नाम उनके मिट जाते हैं जो कुरेद कर लिखे जाते हैं, उनके नाम कैसे मिटाओगे जो लोगों के दिल में है। वहीं उनके बेटे और कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने इस बयान को राजनीतिक अपरिपक्वता बताते हुए माफी की मांग की है। दोन्ही हात वर करून सांगतो, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात। लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही। जय महाराष्ट्र। ते मला असं वाटतं रवींद्र चव्हाण यांनी जे विधान केलंय हे राजकारण आता कुठल्या स्तरावर चाललंय हाच प्रश्न सगळ्याला पडलेला आहे। दुर्दैवी आहे, त्यांनी असं विधान करायला नको होतं आणि लातूरची ही संस्कृती नाही आहे, किंबहुना महाराष्ट्राचीच ही संस्कृती नाही आहे। या विधानाचा मी निषेध करतो आणि त्याचा निषेध सर्वत्र होतोय अशी माझी माहिती आहे। भाजपाने काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारी दिली अशा प्रकारची चर्चा होती। भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रामध्येच आम्ही ऐकतोय, पाहतोय, वाचतोय की ज्या प्रकारे या निवडणुकीला ते सामोरं जात आहेत, त्यांचे उमेदवार हे बिनविरोध निवडून येत आहेत। ज्यांचे अर्ज मागे घेण्यात आले त्यांनी असं सांगितलं की आम्हाला धमकावण्यात आलं। सोलापूरमध्ये तर एकाने असं सांगितलं की आमच्या उमेदवाराचा खून करण्यात आला। म्हणजे आता महाराष्ट्राला अशा राजकारणाची ओळख यापूर्वी कधीच नव्हती। आता महाराष्ट्राची ही नवी ओळख राजकारणाची भारतीय जनता पक्ष करू पाहतोय का, हा मुद्दा आता चर्चेला आलेला आहे। आज परत एकदा संभाजीराव पाटलांनी प्रश्नामध्ये आपल्यावरती टीका केली आहे की काँग्रेस आम्हाला बाहेरचं म्हणतात, पण स्वतः काँग्रेसचे नेतेच बाहेरचे। अमित देशमुखांचं घरी लातूरमध्ये नाही असं आता शेवटी काय, मी त्यांना तेच अनेकदा सांगतोय की संभाजी पाटलांनी मुद्द्याचं बोललं पाहिजे। जे मुद्देच निवडणुकीचे नाही आहेत त्या मुद्द्यांना ते का स्पर्श करतायत आणि म्हणजे त्यांचा, माझा आणि मतदारांचा वेळ का वाया घालवत आहेत।
भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांची सभा होणार आहे लातूरमध्ये. आपल्या काँग्रेसकडनं कोणी काय वरिष्ठ नेते नाही, आता सभा तर ह्या होणारच आहेत. त्यामुळं सत्ता पक्षाच्या होतील, विरोधी पक्षाच्या होतील. त्यामुळं काही दिवसामध्ये स्पष्ट होईल की आमच्याकडनं कोण येणार आहे, त्याची कल्पना आम्ही आपल्याला देऊ. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी रविंद्र चौहान के बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चौहान की राजनीतिक समझ बेहद कमजोर है और उन्हें ये जानना चाहिए कि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के लिए क्या मायने रखते थे। कांग्रेस ने इस बयान को अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। के बारे में कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विलासराव देशमुख जी के अंडर हमने सबने काम किया है। जब पहली बार मैं विधायक बनी तो विलासराव देशमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक उम्दा मुख्यमंत्री, एक अजातशत्रु मुख्यमंत्री। आप विरोधी पक्ष के लोगों को भी पूछिए किस तरह से उनको जो है उनके साथ बर्ताव हुआ करता था, किस तरह से उनसे बातचीत थी। एक सहृदयी उनको सब लोग कहते थे। और जब जिस दिन वो मरे उस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पूरे दुख की लहर थी। लातूर के घर घर में उस दिन खाना नहीं बना था, क्योंकि उनको लगा था हमारे कुटुंब का एक सदस्य गुजरा है। तो जिनके प्रति लोगों की इतनी संवेदना है, क्या लोग उन्हें भूल पाएंगे? लोग कभी नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय समाचार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत से खास बातचीत की। सचिन सावंत ने साफ कहा कि बीजेपी नेताओं की इस तरह की भाषा महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रविंद्र चौहान के माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं हो जाती और न ही कांग्रेस इस बात को लेकर किसी प्रकार की राजनीति करना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता समझदार है, वो सब देख भी रही है और सब जानती भी है। एक और मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का महाराष्ट्र में शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लातूर में जिस तरह से महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के दिवंगत और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर जो बयान दिया, उससे महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। खास करके कांग्रेस खेमे नहीं, बल्कि विलासराव देशमुख को जो भी चाहने वाले हैं उन्हें रविंद्र चौहान के बयान का बड़ा दुख पहुंचा है। और क्या कुछ कहते हैं इस बारे में कांग्रेस, हम बातचीत करते हैं सीधे महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता सचिन सावंत से। सचिन जी, रविंद्र चौहान को विलासराव देशमुख के बारे में क्या वाकई कुछ जानकारी थी, या वैसे ही लातूर की एक सभा में उन्होंने ये कह दिया कि लातूर की जनता जिस तरह से इस सभा में लोग आए हैं अब विलासराव देशमुख को भूल जाएगी? देखिए, बहुत ही दुखदायी और जिसकी कितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए ऐसे कम होगा, ऐसा ये बयान है। क्या कहते हैं वो कि विलासराव देशमुख को जनता भूल जाएगी? इतनी नफरत कि 13 साल हो चुके हैं, 13 साल बीत चुके हैं विलासराव देशमुख जी का जाने के बाद, और आज भी उनसे विचारों से लड़ नहीं पाए, तो आज उनकी यादें भी नष्ट करना चाहते हैं। ये सोच है, ये नफरत, ये तिरस्कार, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो हिंदुत्व के बारे में ये चर्चा जो करते हैं या राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदू धर्म में इसका कोई उसको जगह नहीं है। ये आरएसएस की शाखाओं से सीख आती है ये नफरत की। और जय श्री राम नाम के घोषणा देते हैं राजनीति के लिए। श्री राम को जानते हैं क्या? भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद में विभीषण को जो संदेश दिया था, मरणांति वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, इसका मतलब है कि अभी मरने के बाद हमारा बैर खत्म हो चुका है, वो हमारा भाई है अभी। ये सिर्फ विभीषण को नहीं दिया, तो अखिल मानव जाति को संदेश दिया था। इनको ना हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है, ना राम के बारे में वो जानते हैं। ये सिर्फ सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं। और जहाँ तक विलासराव देशमुख जी की बात है, विलासराव देशमुख जी सिर्फ लातूर शहरवासियों के नहीं, महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता के मन में है। उनकी यादों को कोई मिटा नहीं पाया। और ये जो नफरत और ये तिरस्कार जो है, ये ऐसे बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे नेता आए इतिहास में पन्नों में उनका नाम कहीं पूरी तरह से जनता भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होने वाला है ये अभी जान ले। लेकिन जो सद्विचार आगे रखने वाले जो नेता हैं या संगठन है, उन्हीं को सर पे बिठा कर रखा है। इसलिए गांधी जी के बारे में कितनी भी नफरत करे ये लोग, झुकना तो उन्हीं के पुतले के सामने होता है इनको। तो ये हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ऐसा लगता है कि रविंद्र चौहान को, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नेता हों या अन्य कोई नेता हो, ऐसा लगता है कि राजनीति की समझ उनमें बहुत कम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वो बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनके बारे में निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये भाजपा की सोच है, और भाजपा की सोच ये हिंदू धर्म की भी सोच नहीं है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कोई होंगे तो भारतीय जनता पार्टी है।
जिसका इस्तेमाल जय श्री राम, भगवान श्री राम की विचारधारा, उन्होंने क्या संदेश दिया, उसको इनसे लेना देना नहीं है। उनके नाम से राजनीति करनी है, अन्य धर्मों को कम दिखाना है, या उनको उनके ऊपर आक्रमण करना है, या हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेने हैं। तो ये ऊंची राजनीति धर्म के नाम पर करना और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना, जय श्री राम बोलेंगे, वोट लेंगे और उसके बाद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं, अन अपोज के लिए जिस तरह से ये जो अनीति काम कर रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म में लिए शोभा देता है? ये श्री राम जी का अपमान नहीं है? आप एक तरफ श्री राम जी के नाम पे वोट ले रहे हो और पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये इनकी नीति है और इसी वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति अभी उजागर हो चुकी है और 12 करोड़ जनता इसका विरोध करेगी महाराष्ट्र। इस तरह से विलासराव देशमुख सभी लोग जानते थे, सभी पार्टी के नेता उनका सम्मान करते थे, जब वो कार से उतरते थे लोग उनके करीब जाके मिलते थे। क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें चैलेंज करेगी? अगर आपको विलासराव देशमुख के बारे में जानना हो तो उनके कामों के बारे में जानना हो, जब उनकी मौत हुई थी तो उस समय लातूर जो जिला था वहाँ के तमाम घरों में खाना तक नहीं बना था। लगता है कि एक बात डिबेट करने की इच्छा हो तो आए बात करें, हम उनको सब बताएंगे कि विलासराव जी ने महाराष्ट्र के लिए क्या क्या किया। अरे हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो रास्ते पे कहीं भी खड़े उन्हें बताने के लिए, रविंद्र चौहान को बताने के लिए बोला। रविंद्र चौहान जी रास्ते पे खड़े हो जाएंगे, एक आम आदमी भी होता है कि विलासराव देशमुख क्या थे, तो जाएं लातूर की जनता के सामने, कौन से मुंह से जाएंगे वो पता नहीं है। अभी सुनने में आ रहा उन्होंने कहीं बयान दिया, इस बयान के अपने माफी मांग रही, क्या उनके माफी मांगने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? ये अकबर बिरबल की कथा में ये था, बूंद से कोई हौद से नहीं आती, इनकी तो हौद से चली गई है, तो अभी माफ़ी मांगने से कोई मिलना नहीं है। इन्होंने अपनी सोच को उजागर किया है और ये सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये सिर्फ रविंद्र चौहान की नहीं है, इसकी निंदा, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इनकी सोच में ही नफरत है, इनके सोच में तिरस्कार है और इतना तिरस्कार भरा हुआ है कि मरने के बाद भी वो 13 साल के बाद भी वो तिरस्कार इनके मन में अगर है तो ये समाज, कौन सा समाज ये तैयार करना चाहती है? इतने तिरस्कार को बढ़ावा देने वाला समाज, ये युवा पीढ़ी कितने खतरे में है, ये इनकी सोच से पता चलता है। महानगर पालिकाओं के चुनाव में रविंद्र चौहान के इस बयान का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग ये नहीं इसका सत्ता से या वोटों से नहीं करेंगे, लेकिन जिनको आहत पहुंची होगी, निंदाजनक वक्तव्य है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य को ना भारत की संस्कृति ने कभी जगह है, ना हिंदू धर्म में जगह है। ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाले, अपने सत्ता की रोटियां सेकने वाले लोगों को ये धर्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने तो खुले मंच पर विलासराव देशमुख का नाम लेके बात कही, सीधे राजनीति कर रहे थे ना। लगता है जिन्हें हाथ पहुंचेगी वो जवाब देंगे इलेक्शन में? तो अभी वो जनता किस तरह से जवाब देती है, वो जनता का प्रश्न है। हमारे लिए ये बहुत ही वेदनादायी और बहुत ही दुखदायक ऐसा वक्तव्य था। सचिन सावंत जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।